आज हम आपको चांदी से बनी एक ऐसी खास चीज दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कितने लोग इसको मिलकर बनाते हैं? इसमें तो देखा जाए तो पूरा फैमिली इन्वॉल्व होता है। ये पूरा देखिए महीन जाल है, इसको बोलते हैं महीन जाल, और मीनाकारी भी है इसमें साथ में। कौन सी साड़ी के लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला है? इसीलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। सिल्क में और आर्ट सिल्क में कितना अंतर है? आपने आजकल चांदी का सामान देखा होगा, चांदी की ज्वेलरी देखी होगी, लेकिन आज हम आपको चांदी से बनी एक ऐसी खास चीज दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको एक चांदी की साड़ी दिखाएंगे और बताएंगे उसकी खासियत, आखिरकार कैसे ये बनाई जाती है और किस तरीके से जो है इसका पूरा प्रोसेस होता है वो पूरा जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताएं कि ये चांदी की जो साड़ी है इसको बनाने में कितना समय लगा और क्यों, किस तरीके से आपने इसको बनाया? ये चांदी की साड़ी जो बनती है मैडम, पहले रेशम हम लोग लाते हैं। रेशम को वारपीन पे उसको तना जाता है, जैसे कि लंबाई उसकी एक साथ तना जाता है। उसके बाद उसको हम लोग बॉयल करते हैं। एक ख़ास तरीका है उसका बॉयल करने का। रेशम को जब बॉयल करते हैं तो वो उसको कतान बनाते हैं, रेशम को कतान बना लेते हैं। वो ट्विस्ट किया हुआ रेशम होता है, उसको जब तो ये कतान हो जाती है। कतान बिल्कुल सॉफ्ट होती है, जो प्योर सिल्क होता है उसकी तानी बन जाती है। फिर उसी को मोटा धागा करके बाना बना लेते हैं, और एक रेशम के धागे पे चांदी की जो पतली तार खींची होती है, चांदी का जो तार होता है बिल्कुल पतला होता है, रेशम के तार पे उसको लपेटा जाता है, ट्विस्ट किया जाता है। फिर उसको ट्विस्ट करने के बाद हम लोग उसको एक सिरकी आती है, उसको बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में, सिरकी के ऊपर लपेटते हैं थोड़ा थोड़ा, और लपेटने के बाद इसको काम पर लगाते हैं और उसी से बुनाई करते हैं धीरे धीरे, उसी से कढ़ाई करते हैं। और कढ़ाई करने के बाद एक हमारा उसको जोड़िया बोलते हैं हम लोग, एक आधा दूर तक वो काटता है, आधी दूर तक हम काटेंगे, और बीनना हम ही को रहेगा। वो सिर्फ कढ़ाने के लिए होता है साथ में, क्योंकि इसमें एक बार एक धागा फेंकने के बाद ये 40 सिरकी काटनी पड़ती है, 40 बार उसको धागा उसमें पिरोना पड़ता है। मतलब काफी मेहनत लगती है। कितना समय लगता है इसको बनाने में? इसको बनाने में 6 महीना लग जाता है, एक साड़ी बनाने में मैडम। ये पूरा देखिए महीन जाल है, इसको बोलते हैं महीन जाल, और मीनाकारी भी है इसमें साथ में। तो इसमें जरी का जो मेला होता है वो सोना का हल्का पानी उसमें दिया जाता है, लेकिन होती है चांदी की, और उसको ट्विस्ट करके उसी से कढ़ाई होती है इसकी। कितने लोग इसको मिलकर बनाते हैं? इसमें तो देखा जाए तो पूरा फैमिली इन्वॉल्व होता है। हाँ, क्योंकि इसकी जो वो भराई करती हैं सिरकी के ऊपर, वो हमारी माताजी हैं, और हमारे बच्चे भी इसमें कढ़ाई करते हैं, पिताजी भी इसमें सहयोग करते हैं, जो डिज़ाइन कर लेते हैं। सारा परिवार इसमें मिक्स रहता है, कोई एक आदमी का काम नहीं है, सारा परिवार मिक्स करके। इस खास साड़ी को बनाने के लिए मतलब पूरा परिवार ही लग जाता है? पूरा परिवार लग जाता है। पूरा परिवार लगने के बाद जब बुनाई होती है इसकी, तो 6 महीना लगभग इसको बनने में लग जाता है। और सबकी एक ख़ास तरह की अपनी अपनी एक डिज़ाइन होती है, हर कारीगर की अपनी डिज़ाइन होती है। तो इसको बनाने के लिए ये हमारे दादा के ज़माने का एक डिज़ाइन था, तो वो बहुत पुराना था, तो हम लोगों ने उसको सोचा नया तरीके से फिर से बनाया जाए इसको। पहले बनती थी 80-90 साल पहले चांदी की साड़ी, तो उसको हम लोगों ने नए तरीके से इसको बनाया है, ये काम हुआ। और अच्छा, इसमें चांदी कहाँ है और मतलब क्या और क्या क्या मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है? ये जो है सिल्क है, ये जो इसको क्या बोलते हैं ज़मीन, ये पूरा सिल्क है, 100% सिल्क है। हाँ, और ये चांद जो कढ़ाई हुई है ये पूरा वही सिल्वर जरी है, रियल सिल्वर जिसको बोलते हैं, वो ये जरी है, ये इससे कढ़ाई हुई है। और भी इसमें कई क्वालिटी बनती है, जैसे ये सिल्क के ऊपर जरी का काम हो गया। अब एक ये होता है, ये देखिए, ये रेशम की इसमें तानी लगी हुई है और जरी का ही इसमें बाना है। इसमें सिल्क बाई सिल्क है, इसमें एक धागा जरी का है और दूसरा धागा सिल्क का है। पूरा इसको टीसू बोलते हैं। ये भी पूरा कड़ुआ है, देखिए। अच्छा, आपने ये जो चांदी की जो साड़ी है इसकी कीमत नहीं बताई, क्या कुछ कॉस्टिंग इसकी जाती है? ये 1,10,000 रुपये की है इस समय। और ये टिश्यू की जो है आपके हाथ में, ये इसमें चांदी का पानी फिरा रहता है, इसको टेस्ट पक्का बोलते हैं, टेस्ट का पक्का जरी। तो इसकी कीमत 40,000 रुपये। ये भी पूरी कड़ुआ है, देखिए बैक साइड से देखिएगा आप इसको, तो ये कटिंग नहीं होता है,
ये पूरा लॉकिंग कढ़ाई होती है। ये भी हाथ से बना है? ये पूरा हाथ से बना हुआ है, देखिए यहाँ से कटिंग नहीं हुआ है ना, ये पूरा कढ़ाई हुआ है। ये काटते हैं, इसको कड़ुआ बोलते हैं इसी को। तो ये पूरा ये 4 महीने में बनता है, ये 6 महीने में बनता है। इसी तरीके से इसकी कीमत तय होती है कि कितने इसमें लागत आई, कितना टाइम लगा। अब ये 40,000 की है, ये 1,10,000 की है, और भी है साड़ी बहुत सारी। इसको बनने में कितना समय लगा? इसको 4 महीना लगता है। अब ये 6 महीना लगा, इसमें सिल्वर जरी लगी है, इसलिए 1,10,000 की है, ये 40,000 की है। हाँ, ऐसे है। अच्छा, और क्या खासियत है इन साड़ियों की? देखिए, एक ये कतान पर कतान इसको बोलते हैं। और हाँ, ये देखिए, ये कतान पर कतान है, ये कड़ुआ नहीं है, ये जाल कड़ुआ नहीं है, ये कड़ुआ है। ये वाला फेकुआ है प्योर सिल्क ये भी। और प्योर सिल्क में है, टेस्ट की जरी है, लेकिन इसकी कीमत फेकुआ की वजह से कम हो जाती है तो प्योर एकदम सिल्क 100%, पर इसकी कीमत 18,000 हो जाती है। क्योंकि ये देखिए बैक साइड से, ये देखिए ये कटिंग हुई है ना, देखिए ये कटिंग हुआ है, यहाँ पर ये धागा कटिंग हुआ है, इसको कढ़ाई नहीं है, ये फेकुआ है। और ये जो है ये कड़ुआ है, ये फ़र्क होता है कड़ुआ और फेकुआ का। देखिए ये दिख रहा है ना आपको, कटिंग हुआ है, ये कड़ुआ है, फेकुआ है ये। और जो कड़ुआ होता है उसको लॉकिंग कढ़ाई भी बोलते हैं लोग, हम लोग के यहाँ कड़ुआ और फेकुआ बोलते हैं। और यहाँ पर तो ऐसे ही समझ में आएगा लोगों को कि ये कड़ुआ क्या और फेकुआ क्या है। अच्छा, नेशनल अवार्ड भी आपको मिला हुआ है, तो कौन सी साड़ी के लिए आपको नेशनल अवार्ड मिला है? ये वाली साड़ी पर नेशनल अवार्ड मिला था, ये जरी वाले पर, जो सिल्वर जरी है इसी के पर नेशनल अवार्ड मिला हुआ था सन 2011 में प्रणब मुखर्जी के हाथों। अच्छा, और क्या खासियत है इन साड़ियों की? आपने कहा कि बनाने में इनको काफ़ी समय लगता है, मतलब किस तरीके का स्टफ़ यूज़ किया जाता है, क्या धागा यूज़ किया जाता है, कितना समय इनको बनाने में लगता है? इनको पहले तो बताया आपको, रेशम होता है, फिर उसको रिफ़ाइन किया जाता है, बॉयल किया जाता है पानी में। पानी उसमें एक खास तरह का हम लोग डालते हैं साबुन, उसको वो एक टेम्परेचर होता है जिसके अधीन उसको पकाना पड़ता है, तब ये बिल्कुल सॉफ्ट कतान बनता है। उसी कतान का धागा इसमें यूज होता है पूरे कपड़े में, ताना और बाना दोनों कतान होता है। और जरी जो होती है वो तो सिल्वर की जरी है, ऐसे यूज होता है ये। और भी कुछ बनता है, जैसे सूट है, साड़ी है। ये सूट सस्ते में भी बनते हैं इसमें, अब बहुत से सस्ते लोग जैसे चाहते हैं। सस्ते, फिर उनकी कॉपी बनाते हैं, उनमें क्या कुछ मटेरियल इस्तेमाल किया? कॉटन और सिल्क मिक्स करके बना लेते हैं हम लोग। तो सेमी सिल्क हो गया, तो उसकी कीमत वही 1500 से लेके 3,000 रुपये तक, 4,000 रुपये तक आती है सूट की। और साड़ी भी ऐसे ही होती है कि 2,000 से लेकर के 5,000, 8,000, 10,000 की साड़ी उसमें अलग अलग रेट की होती है। अच्छा, ये जो चांदी का वर्क है आपने सिल्क के ऊपर किया है, किसी और कपड़े पर भी हम ये चांदी का वर्क कर सकते हैं या सिर्फ सिल्क पे ही ये हो सकता सिल्क है? पे ही हो सकता है, दूसरे कपड़े पर उसका टिकाऊ नहीं होगा, क्योंकि सिल्क के साथ ही सिल्क मुलायम होता है और जरी जो होता है चांदी का वो थोड़ा हार्ड होता है ना, इसलिए वो सिल्क पर ही यूज होता है। इसीलिए इसकी कीमत इतनी ज़्यादा हो गई। कीमत तो इसको बनाने की है ना, ये देखिए पूरा, ये देख रही हैं आप, ये एक एक धागा अलग अलग कढ़ाई हुआ है पूरा, एक एक ये शोर देख रही हैं, ये अलग कढ़ा, ये अलग कढ़ा, सब ये अलग अलग कढ़ाई होती है, तो इसमें टाइम भी लगता है। तो और इसी का नाम है कड़ुआ, जो अलग अलग कढ़ाई होता है सबका। इसमें काफ़ी 6 महीने का तो टाइम लग जाता है इसके बनाने में, और फिर मटेरियल का भी लागत है, इसलिए इसकी कीमत होती है, क्योंकि जरी भी तो महंगी है। अच्छा, कुछ साड़ियाँ हम देख पा रहे हैं, जैसे वो बनारसी साड़ियों जैसी लग रही हैं, वो बनारसी हैं या कुछ खास, मतलब बनारसी साड़ियों को कैसे बनाया जाता है, उनमें क्या अलग बात होती है सिल्क या बनारसी की साड़ियों में? उसमें सेमी सिल्क जैसे हो गया, एक कॉटन हो गया, एक सिल्क हो गया, ऐसे करके बना लेते हैं लोग, अलग अलग तरीका है। उसमें से मटेरियल जितना सिल्क कम कर दोगे उतना कीमत कम हो जाएगी, जितना प्योर सिल्क होगा उतना कीमत बढ़ती है उसकी। अगर हाथ से बनी हुई है तो उसकी कीमत हो जाएगी। अच्छा, एक आर्ट सिल्क बोलते हैं, सिल्क में और आर्ट सिल्क में कितना अंतर रहता है? बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आर्ट सिल्क का धागा 500 रुपये किलो है तो सिल्क का धागा 8,500 रुपये किलो। अब 8,000 और 500 में कितना फ़र्क है आप समझ लीजिए। मतलब जो आर्ट सिल्क साड़ियाँ होती हैं वो सिल्क बोलकर ही बेची जाती हैं, लेकिन उनकी कीमत में ज़मीन आसमान का। बहुत फ़र्क है एकदम, समझ लीजिए कि वो 10% कीमत है उसकी और इसकी 100% है, इतना फ़र्क होता है, क्योंकि सिल्क ही तो महंगा है और वो दूसरे तरीके से बनती है, उसमें तो एक दिन में भी तैयार हो जाती है साड़ी,
एक दिन में भी एक साड़ी तैयार हो जाती है और इसको तो 6 महीना लग जाएगा बनाने में एक ही साड़ी को, तो इसलिए इसकी कीमत होती है। जो इसके जानकार हैं, जो इसको पहचानने वाले लोग हैं, वो नहीं खरीदेंगे, वो यही खोजते हैं कि हमें ओरिजिनल बनारसी चाहिए। तो चलिए, कला है और कला जब की जाती है यानी अपनी कलाकारी से जो चीज़ें बनाई जाती हैं उनमें काफ़ी मेहनत भी लगती है, काफ़ी समय भी लगता है और काफ़ी कीमत भी उनकी होती है। इसी तरीके से हमने चांदी की साड़ी आपको दिखाई और बताया कि चांदी की साड़ी बनाने में कितना समय लगता है और कितनी मेहनत लगती है। आखिरकार जो कला के कदरदान होते हैं वो ऐसी चीज़ों की डिमांड ज़रूर करते हैं। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।